नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिबद्ध, यानी कि ऐसे अपराधी होते हैं, चाहे वो दोषी हो, चाहे अपराध करने की फिराक में हो, या कोई समाज में ऐसी कोई भ्रांतियाँ फैला रहा हो, असली सामग्री बेच रहा हो, या आतंक अपराधी हो, या अपना वो छुपा रहा हो, अपनी उपस्थिति छुपा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 से लेकर 110 तक। तो उन अपराधियों को जब कोर्ट में लाया जाता है, चाहे सेशन के सामने, चाहे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने, तब उन अपराधियों से एक बंद पत्र लिया जाता है, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित। सहित का मतलब होता है जब जमानत लाओ साथ में, उसकी प्रतिभूति दो तब आप फ्री करेंगे, और रहित होती है कि केवल खुद का सेल्फ, खुद का बंद पत्र। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेक्शन हैं जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या सेशन के सामने बंद पत्र निष्पादित किए जाएंगे या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले होता है 136 परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिबद्ध। तो 106 सीआरपीसी के तहत कौन प्रोविजन देगा और किसके कौन प्रतिबद्ध देता है और कौन से न्यायालय के। तो जब दोष लिखी जाती है, जब मुलजिम को दोष लिखी जाती है, चाहे अपील कोर्ट के द्वारा की जाती है, चाहे ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा, तो 106 में सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक दंडादेश देता है। दंडादेश देने के पश्चात एक सेल्फ बॉन्ड बनाया जाता है, या प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित। तो 106 में सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही बंद पत्र की डिमांड करता है, प्रतिभूति सहित प्रतिभूति रहित। जब दंड दिया जाता है तब छोटे मोटे मामलों में आपराधिक अभित्राश है, हमला है, वो है, गंभीर रूप के लिए नहीं दिया जाता, गंभीर रूप के अंदर डाल दिया जाता है। तो 106 में जो अगर पूछ लिया जाए आपसे एपीपी एग्जाम में या आर्टिस्ट के एग्जाम में कि 106 का बंद पत्र किसके समक्ष पेश किया जा सकता है, किसके समक्ष निष्पादित किया जाता है, कौन डिमांड करता है, 106 तो सेशन न्यायालय और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये हो गया। अब है 160। 160 क्या होता है? अमूमन हम ये कहते हैं ना कि भला आदमी को 160 को पाबंद करवाना, ये कॉमन बातें हैं करवाने की, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो होती है, सीधा नहीं होती। इसमें जैसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को लगता है कि या तो पुलिस थाने के बासठ अधिकारी के द्वारा कोई रिपोर्ट पेश की जाती है कि इन आदमियों के द्वारा समाज में अशांति भंग की जा सकती है, अशांति पैदा की जा सकती है, या कोई खुद पीड़ित पक्ष है, किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे जान माल का नुकसान है, मेरे साथ गलत हो सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को कहीं नष्ट किया जा सकता है, और मुझे भला आदमी पर संदेह है, ये आदमी मेरे साथ अनहोनी कर सकते हैं, मेरी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, मेरे जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में 160 सीआरपीसी के साथ 116 भी बंद करनी चाहिए। तो पुलिस रिपोर्ट पर या किसी के परिवार पर, यानी कंप्लेंट, जो पीड़ित पक्ष है वो कंप्लेंट करेगा, ये पावर है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, यानी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का एसडीएम दे रखा है शक्तियाँ, कई बार तहसीलदार को दे सकता है जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट था वहाँ। तो उसमें 1 साल तक के लिए, 106 में 3 साल तक के लिए बंद पत्र डिमांड कर सकते हैं सेशन या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कि आप 3 साल तक शांति कायम रखोगे, परेशानी भंग नहीं करोगे, सदाचार से रखोगे। और 107 में, 108 में, 109 में, 110 में 1 साल तक के लिए 1 साल तक बंद पत्र की डिमांड करते हैं कि 1 साल तक आप शांति कायम रखोगे और तब आपको सदाचार के लिए आपको फ्री कर देंगे। फिर होता है 108। 108 क्या होता है? ये तो होता है 107 तो होता है कि अगर किसी पुलिस थाने बासठ अधिकारी के लगता है समाज में ये आदमी परेशानी भंग कर सकता है, या परिवार कह सकता है कि मेरे साथ
ये अपना आदमी कानूनी कर सकते हैं। तो 107 होता है। 108 होता है कि अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी परिवार पर, किसी की रिपोर्ट पर ये आवाज लगाया जा सकता है कि कुछ बंदे रात को बातें फैला रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश करने के लिए कुछ ऐसी बातें फैला रहा है, रात बातें फैलाने वालों पे या किसी न्यायालय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, जैसे न्यायाधीश पर कोई टिप्पणी कर रहा है फैसले के खिलाफ या न्यायिक प्रोसीजर को गलत दृष्टि से देखकर उसके खिलाफ कोई बातें फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है समाज में, या ऐसा आदमी जो अश्लील सामग्री बेच रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अश्लील सामग्री बेच रहा है, या खुले पब्लिक प्लेस पे ऐसी कोई प्रदर्शनी लगवा रहा है, या किताबें बेच रहा है, विक्रय कर रहा है, या दृश्य करवा रहा है, जैसे कोई टीवी दिखा रहा है, टीवी में अश्लील सामग्री दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 108 के तहत उस व्यक्ति से पुलिस रिपोर्ट पर या उसके संज्ञान में आ जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के, तो वो उस आदमी से 1 साल तक के लिए बंद पत्र निष्पादित करवा सकता है, प्रतिबंध सहित या प्रतिबंध रहित। ये उसका उसमें विवेक पावर है मजिस्ट्रेट का कि वो चाहे तो बंद पत्र प्रतिबंध सहित हो गया तब जमानत लाना पड़ेगा, प्रतिबंध यानी शेतुटी, और प्रतिबंध रहित यानी खुद से ही शर्त खुद के स्व बंद पत्र, तो उसको 1 साल में छोड़ा जा सकता है। फिर आता है 109 CRPC में क्या प्रयोजन है कि जैसे कोई अपनी उपस्थिति छिपा रहा है, जैसे कोई भला आदमी है तो कानूनी कार्य करने के लिए, जैसे पुलिस को लगता है या उसके कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इतला मिलती है कि फला आदमी वहाँ फला बैठा है, अपनी छिपा रहा है, कुछ कानूनी कार्य कर सकता है, कुछ बातें फैला सकता है, या कुछ ऐसा अपनी क्या कहते हैं वो अपनी पहचान छुपा रहा है, तब 109 के तहत उनको मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस डाल सकती है और उसे बंद पत्र निष्पादित करवा सकती है, प्रतिबंध से या प्रतिबंध रहित वो होता है। जैसे कई बार लड़के लड़की घर से भाग जाते हैं या कहीं होटल में मिल जाते हैं कोई ऐसी जिनका दाम होता, तो पुलिस 109 में उनको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहिए। SDM को पावर है तहसीलदार पर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब है 110, बहुत खतरनाक धारा है। 110 का मतलब होता है, 110 क्या होती है कि जो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर, आदतन अपराधी, जो चोर है, लुटेरा है, डाकू है, कोई रचना कर रहा है, उसके खिलाफ आगे कोई मुकदमा चल रहा है या दोषी दिखकर रखा कन्विक्शन रखा है, वो बंदे बार बार फिर ऑफेंस करने की फिराक में होते हैं, या ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कोई मिलावटी काम कर सकते हैं या मानहानि कार्य कर सकते हैं, देश के खिलाफ कुछ ऐसी प्रकाशन कर सकते हैं, तो उनको आदतन अपराधी या 110 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो 1 साल तक के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकते हैं, तभी उसको रिहा किया जा सकता है, अन्यथा इन सब में उनको दे सकते हैं। ये तो आगे 106 से लेकर 110 तक के कौन कौन से प्रोविजन में किन किन मजिस्ट्रेट को, किन किन न्यायाधीश को ये पावर होता है कि वो बंद पत्र सजा के लिए और शांति कायम के लिए मांग कर सकते हैं। तो 106 में सेशन या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जुडिशरी जज, और 107 से लेकर 110 तक 116 तक ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब अगर एक सेक्शन आती है 122, आप लोग ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 6 महीने के लिए या एक साल तक है या 3 साल तक। अगर इन बंद पत्र की शर्तों का, अब उसमें बंद पत्र में कुछ कंडीशन होती है कि मैं न्यायालय जो भी शर्तें आती है अग्रगत किए मुझ पर मैं उसके अक्षर से पालन करूँगा, शांति परिशांति कायम रखूँगा, 1 साल तक या 6 महीने तक मैं किसी के साथ कुछ नहीं घटना कार्य करूँगा। अगर इन कंडीशन के आधार पर उसको रिहा किया जाता है और अगर वो ब्रीच करता है जिस अवधि के अंदर जिसमें 1 साल तक और कुछ घटना कार्य करता है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन बंद पत्र की उस शर्त का भंग मानकर उसके खिलाफ 122 की कार्रवाई कर दी जाएगी, और उस या तो परिवादी के आवेदन पर या पुलिस की रिपोर्ट पर या खुद को ही न्यायालय में या संज्ञान में आता है तो उसको 122 के तहत गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकता है, वापस पुलिस को निर्देश दे सकता है कि इसने ये बंद पत्र की शर्तों का भंग किया है, मेरे पास ऐसा आवेदन आया है या परिवाद आया है, रिपोर्ट आई है, आप
उनको वापस अरेस्ट करो और उसको जेल सी कर दिया जाता है 15 दिन के लिए। कितने? कम से कम 15 दिन के लिए। और जो जितनी अवधि के लिए उसको फायदा ये होता है, जितनी अवधि के लिए उसने प्रतिभूति दी है 6 महीने के लिए, तो उसको 6 महीने तक के लिए जेल सी की जा सकती है, या 15 दिन 1 महीना जो भी है उससे ज़्यादा नहीं की जा सकती, जितने बंद पत्र में वो सीमा तय कर रखी है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो उसी को पावर है 122 किसको? उसी कोर्ट को, उसी न्यायाधीश को, उसी न्यायालय को पावर है जिसने ये बंद पत्र निष्पादित करवाए थे। अब अगर ऐसा 122 में आदेश हो जाए और उस मुलजिम को जैसे कर दिया जाए तो उसकी सीधी रिवीजन होती है। अगर सेशन ने किया तो उसकी रिवीजन होगी हाई कोर्ट में, मजिस्ट्रेट ने किया तो रिवीजन होगी सेशन में, और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने भी किया है तो ये उसकी रिवीजन होती है सेशन कोर्ट में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी धाराएं, देखने में छोटी छोटी धाराएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 160 का ब्रीच रहते हैं, 110 का 109, 108, 107 114 करते हैं, तो उन ब्रीच का पनिशमेंट है उसको वापस 122 में संबंधित न्यायालय उसको जैसे कर सकता है। इसलिए ये 6 से लेके ये सदाचार के लिए बंद क्यों किया जाता है? क्योंकि समाज में शांति कायम हो, एक ऑफेंडर अपना मनमानी ना कर सके, कोई अज्ञात आदमी छुपकर किसी लोगों पर शांति भंग ना कर सके, और या कहीं मिलावट हो रहे, जमा हो रहे 110 में वो ऐसी जमाखोरी नहीं कर सके, मिलावट ना कर सके, इसमें बहुत सारे तरह के 110 में जब आप आवेदन करोगे CRPC, ठीक है।